Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective type questions from chapter 3 squares and square roots of class 8 ML Agarwal. Our first question is fill in the blanks. A number ending in dash is never a perfect square. तो एक्सरसाइज 3.2 में इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कोई किसी भी नंबर के एंड में अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, है ना। तो वही हम लिख लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा 2, 3, 7 और 8। ठीक है। सेकेंड, ऑन कंबाइनिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट आउट। इसकी प्रॉपर्टी में हमने, है ना, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स में पढ़ा था हमने कि दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। फॉर एग्जांपल दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 और 3 को हमने ले लिया, ये दोनों ही कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है। जब इन्हें हम कंबाइन करेंगे तो क्या होता है 1 + 3 = 4 एंड 4 किसका स्क्वायर नंबर है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 हमारा स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ हम लिख लेंगे वी गेट अ स्क्वायर नंबर। क्लियर। The third one is if a number has digits dash in the units place then its square ends in 1। तो हमने क्या यहाँ पूछा जा रहा है कि स्क्वायर अगर 1 आता है तो किस नंबर के एंड में कौन से डिजिट ऐसा होगा जिसके एंड में जिसका स्क्वायर हम लेंगे तो एंड में 1 आएगा। तो एक तो 1 है और दूसरा हमने क्या पढ़ा था 9 का स्क्वायर, 9 9 जार 81, 81 में 1 आ रहा है एंड में एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वही हम यहाँ लिख लेंगे 1 और 9, है ना। इफ अ नंबर हैज डिजिट्स 1 और 9 in the units place then its square ends in 1। clear। next, sum of first 10 odd natural numbers each, है ना। 10 और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है तो करके हम अभी देख लेते हैं। जैसे 10 और नेचुरल तो कैसे करते हैं 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, यहाँ 10 ले लेंगे तो टोटल 10 है तो 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100। तो यानी कि 10 ऑड नंबर का सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर को का क्या होगा इज 100, सम 100 होगा। ठीक है। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि जो इन 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच का नॉन स्क्वायर नंबर का नंबर हमें बताना है। तो हमने क्या सीखा था कि जो छोटा स्क्वायर है उसमें इंटू 2 कर लेंगे, है ना। तो 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इसमें छोटा 11 है तो 11 × 2 तो 22, यानी कि 11 के स्क्वायर एंड 12 के स्क्वायर के बीच में 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ हमारा फिलअप्स में आ जाएगा 22। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ 400 इज। अब 400 के स्क्वायर के एंड में कितने जीरो होंगे। तो जैसे 400 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 एंड ये 2 जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 जीरो आप बन जाएंगे। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि 400 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने जीरो आएंगे। तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 400 इज यहाँ पे 4 जीरोज आएंगे। क्लियर। स्क्वायर ऑफ एनी डैश नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ निश्चित है कि ऑड नंबर होगा। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था एनी ऑड नंबर, तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर लेना है। मान लीजिए 3 ऑड नंबर है, अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और इसे हमें शो करने हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर में। तो इसका रूल हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा स्क्वायर नंबर आया इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 9/2, 2 से 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा रिजल्ट 4.5। तो इसका सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में हम क्या लिखते हैं 4 + 5, है ना। 9 कैसे बना 4 + 5, यही सीखा था ना हमने रूल्स में प्रॉपर्टी में के। ठीक है, तो यही हो रहा है सम ऑफ 2 तो 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव मीन्स आगे पीछे, है ना, जस्ट आगे का। जैसे 4 है तो उसके बाद 5 आता है, ये कंसेक्यूटिव हो गया तो इसका सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव 4 + 5 इज 9। क्लियर। इसलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम और लिखेंगे। नेक्स्ट है फॉर अ नेचुरल नंबर m greater than 1 2m, m² - 1, m² + 1 इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो वही हम लिख लेंगे इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें बताना है क्वेश्चन 2 में।
फर्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। करा कि ऑल नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो सही है, सारे नेचुरल नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। करा कि एक परफेक्ट स्क्वायर को कभी भी, है ना, पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नेवर लिखा, तो बिल्कुल फॉल्स है ये, तो क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो पेयर में ही होते हैं। प्राइम फैक्टर जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, पेयर में प्राइम फैक्टर आता है परफेक्ट स्क्वायर का। क्लियर, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ नेवर लिख दिया। नेक्स्ट, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ स्क्वायर नंबर, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट, अ नंबर हैविंग 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, करा कि नंबर जिसके लास्ट में आपका 0, 1, 4 ये आ रहा हो, 5, 6, 9 वो यूनिट प्लेस में हो तो वो हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप रख लीजिए 31 के लास्ट में 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 31 हमारा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ 0 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी नंबर के एंड में ये 0 जो हमारा इवन नंबर में हो तो वो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ऑलवेज नहीं होता है ना। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 0 पेयर में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, बट वो ऑलवेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2100 है, ठीक है, ये 0 तो एंड में है पेयर्स में, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्योंकि 21 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आता है? 7 × 3 इंटू ये 10 का स्क्वायर, 10 × 10 ये हमारा है। ठीक है, तो ये तो पेयर में है, बट यहाँ देखिए 7 और 3 तो पेयर में हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। क्लियर। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, बिल्कुल सही है, ट्रू। जैसे 3 का स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर 9 होता है, अगर 7 का स्क्वायर लेते हैं 7 × 7 = 49, वो भी ऑड नंबर हमारा है, तो ऑलवेज ऑड नंबर होता है, तो ये ट्रू होंगे। 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स, तो ये तो ट्राइंगुलर नंबर होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो ये बिल्कुल ट्रू है ना। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, n × n + 1/2, इससे हम ट्राइंगुलर नंबर है। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू रखते हैं तो 1 × 1 + 1, जैसे 1 की वैल्यू रखे तो क्या होगा? 1 × 1 + 1/2। नेक्स्ट हो गया 1 × 1/2, ये 1 + 1 2 हो गया ये हमारा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बच रहा है ना, तो 1 बच गया, यानी कि 1 हमारा ट्राइंगुलर नंबर है। इसी तरह से 3 को रख के देखेंगे, अगर ये 3 हो गया तो 3 + 1 4, यानी कि 3 × 4/2, 2 × 2 = 4, 2 कट, अब 3 × 2 = 6, तो 6 आ गए। क्लियर, तो ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट, देयर आर 2 n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स n एंड n + 1। ठीक है, तो ये भी कंजिक्यूटिव बिटवीन कह रहा है, छोटे नंबर के साथ 2 × करते हैं 2n, है ना। जो भी यहाँ हमने क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं, फर्स्ट है ना, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में 5th नंबर हमने किया था, है ना। 5th नंबर यहाँ सॉल्व किया था, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर छोटे नंबर के साथ हमने 2 से इंटू किया था। यही चीज़ इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, देयर आर 2 n नॉन स्क्वायर नंबर, 2 से हम इंटू करते हैं छोटे नंबर को, तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट, 4, 6, 8 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं पूछा जा रहा है, तो इसे हम यहीं पे देखते हैं। तो जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 52, एंड 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, 8 × 8 = 64। देखिए दोनों अनइक्वल है ना, 52 नॉट इक्वल टू 64, सो 4, 6, 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फॉल्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, जो छोटे नंबर होते हैं ना दोनों में, इन दोनों कंजिक्यूटिव नंबर में जो छोटा नंबर होगा उसमें हम 2 का इंटू कर लेंगे। तो इन दोनों में छोटा क्या है? 25 एंड 26। 25 स्मॉलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 × 2 कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 50, दैट मीन्स 50 B इज द आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज, तो ये तो आप जानते हो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा एंड इवन का ऑलवेज इवन होता है। क्लियर। क्वेश्चन 5 इज 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा है कि 1 3 5 7 ये हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर है जो आगे जा रहा है कहाँ तक, कर रहा है n टर्म्स तक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो n स्क्वायर इज द आंसर, आंसर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे हम समझ लेते हैं, हमने क्या समझा था, सम ऑफ ऑड क्या नंबर का हम कैसे करते हैं, जैसे है ना 1 + 3 + 5 + 7। तो इसमें देखिए इतना ही में हम देखते हैं कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 टर्म्स है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर आगे तक है ना 8 + 9 ऐसे है तो इसे हम काउंट करेंगे। टर्म्स का मतलब ये कितनी टाइम्स आया है ना, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है, 6 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं 6 का स्क्वायर जो कि 36, यानी कि इन सबको हम ऐड करेंगे तो 36। क्लियर। यही यहाँ कहा जा रहा है कि ये 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट ये n टर्म तक है, दैट मीन्स कि n स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन 6 इज √208 + √2304 इज इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे एक तो रूट हमारा है 208 प्लस एंड इसमें अंडर रूट है, तो सबसे पहले ये जो अंडर रूट हमारा 2304 है इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। ठीक है, देन उसे हम 208 के साथ प्लस कर लेंगे। ठीक है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये 2304, ठीक है, तो देखिए ये किससे जाएगा, 23 है तो पहले हमारा 5 से तो जाएगा नहीं, 5 5 जा 25, तो 4 से लेंगे, 4 4 जा 16, ये प्लस 4 + 4 इज 8। अब 23 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 7 एंड ये कैंसल, ये 0 4 नीचे आ जाएगा 704। तो अब ये किससे जाएगा, ये हमारा 8 से जाएगा, है ना, 88, इसमें 8 से इंटू करेंगे तब हमारा आ जाता है 704 एंड ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 48। ठीक है, 2304 का स्क्वायर रूट 48 आया। अब हमारा ये क्वेश्चन देखिए, ये हमसे कह रहा है √208 प्लस √2304 का स्क्वायर रूट आया 48, तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे 48 लिख लेंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो प्लस करने पे ये हमारा आ जाता है 8 8 16 6 कैरी 1 4 + 1 इज 5 एंड 256। ठीक है, एंड 256 इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हमारा आता है 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ 16 बी इसका आंसर हो जाएगा 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज √0.0016 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका है क्या है आपका 0016, तो ये लिख लेंगे 0016, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम डेसिमल इसका हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 अपॉन, देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 40। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 4 4 जार 16, तो 4 अपॉन ये 40 है तो ये नीचे में आ जाएगा हमारा 00, यानी कि 4/100। और इसे जब आप डेसिमल में लिखोगे, क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.04। नीचे 2 डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 2 डिजिट चाहिए हमें, तो एक 0 ले लिया हमने, तो 0.04 इज द आंसर। तब देखिए 0.04 क्या है, ए, तो इसका ए आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 75 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हैं, है ना, जिससे हम 75 को डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है, पहले भी हमने बता रखा है कि डिवीजन हो या मल्टीप्लाई की बात हो तो हम प्राइम फैक्टर मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो 75 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 75 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहले किससे जाएगा, 5 से 75 करेंगे तो ये आ गया हमारा 15, अगेन 5 3 जार 15, 3 जार। तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, 5 × 5 × 3, 5 एंड 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ये अनपेयर्ड है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3। ठीक है, तो इसी 3 को स्मॉलेस्ट नंबर हमारा
3 आ गया। इसी 3 को से जब हम 75 को आप डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। दैट मीन्स C3 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 9 इज √3 होल 6/25 इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 25 इंटू 3 इज 25 3 जार 75, 75 प्लस 6 इज 81 है ना। जब इसका इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81/25। अब जब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 जार 81 एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 जार 25। ठीक है, तो 9/5 तो ये हमारा आंसर कौन सा आएगा C 9/5। क्लियर। क्वेश्चन 10 द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 162 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे 162 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो अगेन देखिए यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की बात की जा रही है तो अब बार बार मैं आपको रिपीट भी करवा रही हूँ। आप याद रखिए जब भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की जाएगी तब हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 162 मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 162 का। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए 162 तो निश्चित है ये 2 से जाएगा 2 8 जार 2 1 जार। नाउ 3 से हम ले लेते हैं तो 3 ये हो गया हमारा 3 2 जार एंड 21 3 7 जार। अगेन 3 से 3 9 जार 27 एंड ये हमारा 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो देखिए हमारा पेयर क्या बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है एंड ये 3 का पेयर बन रहा है। 2 अनपेयर्ड है। दैट मीन्स कि 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जिसे हम 162 से इंटू करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही बताने हैं इसलिए हमारा आंसर हो गया C2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 961 लेंथ ऑफ इट साइड इज। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर फील्ड का ऑल साइड इक्वल होता है आपको पता ही है। तो एरिया जब हमें मालूम है एरिया यानी कि भीतर जैसे स्क्वायर है ना स्क्वायर है तो इसका एरिया हमें मालूम है 961 दिया हुआ है। एरिया यानी कि भीतर के पार्ट को बोलते हैं तो इसके किसी एक साइड का हमें लेंथ निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया यानी कि साइड का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है। तो ओनली जब हम स्क्वायर हटा देंगे ओनली साइड लेंगे एक ही साइड हमें मालूम करने हैं तो ओनली साइड लिख लेंगे। तो साइड जब लेंगे तो एरिया क्या होगा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एरिया हमें क्वेश्चन में 961 दिया हुआ है रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेंगे 961 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 961 का डिवीजन मेथड से कर लेते हैं तो ये हमारा 3 से जाएगा 3 3 जार 9 ये कैंसिल हो गया 61 नीचे एंड 3 + 3 = 6। नाउ ये 1 से जाएगा तो ये 1 यहाँ आ गया 61 कैंसिल यानी कि 31। तो इसका टू क्या हो गया 31। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम 11 था ना हमारा। हाँ 31 इज द आंसर। तो लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 31। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 300 में से है ना फ्रॉम 300 तो 300 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो यहाँ डिवीजन मेथड का हमें यूज करने हैं। तो 300 के डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए 300 का हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 300 पेयर ले लेते हैं। तो सबसे पहले 3 है तो ये 1 से जाएगा क्योंकि 2 2 जार 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 यहाँ भी 1 1 1 जार 1 है ना। ये हो गया 1 + 1 = 2। यहाँ 3 - 1 किए करेंगे तो आ गया 2 एंड ये 00। अब ये किससे जाएगा 2 8 28 × 8 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ तो हम 7 से लेंगे तो यहाँ भी 7 तो 7 टाइम्स में ये आ जाता है 7 7 जार 49 7 2 जार 14 + 4 = 18।
तो ये हमारा गया 10 - 9 इज 1, 9 - 8 इज 1 एंड ये कैंसिल। तो देखिए 11 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो यही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 11। ठीक है, तो इसी 11 को जब हम 300 में से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमें ओनली स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं, तो 11 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, यानी कि ए इसका आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13, इफ वन नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 देन द ट्रिपलेट इज। एक नंबर हमें दिया गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 6 है, तो ट्रिपलेट क्या होगा। ठीक है, तो ये 6 है, इससे हमें बनाने हैं। तो मान लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है, 2m m² + 1 m² - 1। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2m = हमने 6 ले लिया, तो m = क्या होगा, 6/2 = 3, 2 3 = 6, तो m की वैल्यू 3 हो गई। नाउ m² + 1 = तो m है 3, तो 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 3 3 = 9 + 1 = 10। तो एक नंबर हमारा 10 आ गया और एक तो 6 है ही। नेक्स्ट हम फार्मूला बच रहा है हमारा m² - 1 बच रहा है, तो m हमारा 3 है, तो अगेन 3 का स्क्वायर -1, ये हो गया 9 - 1 = 8। तो हमारा नंबर क्या क्या रहा है, 6, 6, 10 एंड 8। तो देखते हैं कहाँ पे 6, 10, 8। तो 13 में देखिए ये नहीं है, हाँ यहाँ देखिए 6, 10 एंड 8 ये हमारा आ गया, तो डी इसका आंसर हो गया। क्लियर। 14, nth ट्रायंगुलर नंबर इज। अब nth ट्रायंगुलर नंबर यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, तो nth ट्रायंगुलर नंबर के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, n × n + 1/2। तो ये फार्मूला हमारा ये है, तो a इज द आंसर, n × n + 1/2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15, गिवन दैट √1521 = 39 है ना, 1521 का स्क्वायर रूट 39 है। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट √0.152n प्लस √1521 इज। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए √1521 का 39 है, तो यहाँ भी 1521 है, बट ये पॉइंट में, तो पॉइंट 1521। तो जब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये 0 है, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 39, तो इसका तो 0.39 हो गया। अब इसमें देखते हैं 15 है, तो पहले हम 3 से करेंगे, 3 3 = 9, देन हम पॉइंट को लेंगे, फिर 9 से करेंगे, यानी कि 3.9। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे √0.1521, तो इसका क्या है, हमारा पॉइंट है, तो पहले डेसिमल आ जाएगा। एंड देखिए 39 दे रखा है, तो 39। ठीक है, प्लस अब इसमें देखते हैं, तो 15 है, पहले हमने 3 से किया, तो 3, देन पॉइंट लेंगे, देन 9 से करेंगे, तो 3.9, यहाँ पे 0। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, है ना, जैसे प्लस भी कर लेते हैं, 0.39 एंड 3.9, इन्हें हम प्लस करेंगे। तो देखिए 9 का 9 हो गया, 9 + 3 इज 12, 2 पॉइंट कैरी 1 बचा, 1 + 3 इज 4, 4.29। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है, 4.29। तो देखिए इसमें रिजल्ट क्या है हमारा, 4.29, ये बी है, तो बी हमारा हो गया 4.29 इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।